हम आज पढ़ते हैं संधारिता, क्लास 12th का एक मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। यहाँ से हम न्यूमेरिकल आज देखेंगे, ठीक ना। उसके लिए हमें फार्मूला था C बराबर Q अपॉन V। इसको हमें याद रखना है, ठीक। इसका SI मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे। तो हम यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक ना। संधारिता जो होती है दो प्रकार की होती है, ठीक। संधारिता कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहले इसके बारे में समझते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम में आवेश का मान, ये बढ़िया चीज़ है, याद रखने चीज़ है। इसमें आवेश का मान समान होता है तथा विभवांतर का मान भिन्न होता है। इसको शुरू से देखना लास्ट तक, ठीक है, तब समझ में आएगी। समांतर क्रम में क्या होता है? इसमें आवेश का मान भिन्न होता है, श्रेणी क्रम का उल्टा होता है। और इसमें विभवांतर का मान समान होता है। समझो बात को। इसमें आवेश का मान समान होता है, इसमें आवेश का मान क्या होता है? भिन्न होता है। तो हम लोग समझते हैं बात को। श्रेणी क्रम का डायग्राम होता है, पहले डायग्राम की ओर देखते हैं, उसके बाद आगे की बढ़ते हैं। श्रेणी क्रम में आवेश जो होता है इस टाइप का होता है। समांतर क्रम में डायग्राम जो होगा इस टाइप का होगा, बटा हुआ रहेगा, ठीक। इससे हमें पता करना है, ओके। देखिए, मान लेते हैं इसका एक फार्मूला था श्रेणी क्रम के। श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 चला जाएगा, ठीक है। इसका मान होता है C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। यहाँ तक फार्मूला याद होगा। ये फार्मूला तुम्हें पूछेगा, जब तक ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आगे की ओर मैथ नहीं बनेगा न्यूमेरिकल, ठीक है। समझते हैं बात को। मान लिया जाए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे पहले बेसिक से चलते हैं, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन है, मान लेते हैं यहाँ पे 2 फैराड माइक्रो होता है, यहाँ 3 देते हैं, 3 माइक्रो फैराड। मान लिया ये 2 संधारिता है, एक जिसका है पहला है 2 माइक्रो फैराड, दूसरा है 3 माइक्रो फैराड। तो इसका पूछेगा मान क्या होगा। तो 1/, फार्मूला 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। 2 के लिए चलते हैं, आगे रहेगा जय को रहते हैं, जय को ले चलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो 1/2 माइक्रो फैराड प्लस 1/3 माइक्रो फैराड। इसका एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 2, 3 2 5, 5/6 माइक्रो फैराड, ठीक। तो 1/C बराबर हो गया 5/6 माइक्रो फैराडे। तो C बराबर हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 6/5 माइक्रो फैराडे। इसका आंसर आया समझ में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक चीज़ है, आगे हम लोग बढ़ेंगे बड़ा चीज़। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। समांतर क्रम में संधारिता इस टाइप की होगी, ठीक है। मान लेते हैं इसमें दिया हुआ है 2 माइक्रो फैराड, इसमें दिया हुआ है 3 माइक्रो फैराड। तो इसका फार्मूला क्या होता है? C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट डॉट। तो C बराबर हो जाएगा 3 माइक्रो फैराड प्लस 2 माइक्रो फैराड बराबर कितना हो जाएगा? 5 माइक्रो फैराड। समांतर क्रम में जोड़ना, डायरेक्ट जोड़ दो इसको, और श्रेणी क्रम में इसको 1/, करके अपन में निकालना है, ठीक है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, फिर एक चलते हैं, एक और थोड़ा सा समझते हैं बारे में। मान लीजिए ऐसा कुछ है, ठीक। यहाँ पे है 3 माइक्रो फैराड, 4 माइक्रो फैराड, और यहाँ देते हैं 5 माइक्रो फैराड, ठीक है। यहाँ पे हम मान लिया जाए 12 कूलाम आवेश देते हैं। कितना देते हैं? 12 कूलाम आवेश। तो पूछेगा इससे फर्स्ट वाले पर कितना कूलाम आवेश होगा, सेकेंड वाले पर कितना कूलाम आवेश होगा, और थर्ड वाले पर कितना कूलाम आवेश होगा। तभी क्या बताए थे, श्रेणी क्रम में आवेश का मान सब जगह क्या होता है? सामान्य होता है। तो इस पे भी 12 कूलाम आवेश जाएगा,
ठीक है। इस पे पूछेगा तो इस पे भी 12 कूलाम आवेश जाएगा, इस पे पूछेगा तो इस पे भी 12 कूलाम आवेश जाएगा, लेकिन इसमें विभवांतर का मान क्या होगा, बट जाएगा। क्या हो जाएगा, बट जाएगा। समझते हैं। तो पूछेगा विभवांतर क्या होगा, तो फॉर्मूला बता दे, सी बराबर क्यू अपॉन वी। ठीक है। पूछेगा फर्स्ट वाले बताएं, तो फर्स्ट वाले क्या हो जाएगा, वी बराबर हो जाएगा क्यू बटे सी, 1 मान लेते हैं। ठीक, V1 निकालना है हमको। V बराबर हो जाएगा, Q का मान कितना, 12 कूलम, और हो जाएगा C का मान फर्स्ट वाले पे 3 है, तो 3 चौक 12, 4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगर हमें पूछेगा V2 पे, तो V2 क्या होता है, Q अपॉन C2 निकालेंगे। ठीक, Q का मान इसमें कितना है, 12 कूलम। ठीक है, और 4 है C2, तो 4 तिया 12, 3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर V3 पूछेगा तो इस पर भी हम निकाल लेंगे हम लोग, क्या है इस पर, तो Q अपॉन C3, Q का मान टोटल कितना है, 12। ठीक है, और इस पर कितना आवेश जाएगा, 5 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, काटेगा तो कटेगा, 5 दूनी 10.4 क्या वोल्ट, इतना हो जाएगा। ठीक है, इस पर 4 आया, इस पर 3 आया, इस पर कुछ और आया, तो ये क्या हो जाता है, बट जाता है विभव का मान। ठीक ना, विभव का मान बढ़ जाएगा, लेकिन आवेश का मान सब पर क्या होगा, सामान्य होगा। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें समांतर क्रम वाला डायग्राम की ओर, ठीक है, उस पर आवेश का मान क्या होगा वो बताना है। इससे तुम्हारा कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं चलता है किस पे आवेश का मान समान होता है, किस पे क्या होता है। ठीक है, मान ले जाते हैं इसमें 2 माइक्रोफैराड है, इसमें 3 माइक्रोफैराड है, इस पर 4 माइक्रोफैराड है। ठीक, यहाँ से मान लेते हैं जा रहा है एक विभवांतर 12 वोल्ट का। ठीक है, इस पे निकालना है 12 वोल्ट का, तब क्या होगा, विभव इसमें क्या लिखा है, आवेश का मान अलग होगा, आवेश का मान इसमें क्या होगा, भिन्न होगा। क्या होगा, भिन्न होगा। डायग्राम देख के समझ में आ रहा है क्या है, ये समांतर क्रम का डायग्राम है। क्या है तुम्हारे, समांतर क्रम का है। ठीक ना, इसको समझ, आवेश का मान क्या होगा, भिन्न होगा, और विभवांतर का मान इसमें क्या होगा, सामान्य होगा। तो पूछेगा पहला, इस पर बताएं तो इस पर भी विभवांतर का मान 12 वोल्ट होगा, इस पर भी विभवांतर का मान 12 वोल्ट होगा, इस पर भी विभवांतर का मान 12 वोल्ट होगा, तीनों पे विभवांतर का मान कितना होगा, 12 वोल्ट है। लेकिन आवेश का मान इसमें बढ़ जाएगा, इसमें आवेश का मान देखो सब जगह समान था, लेकिन इसमें आवेश का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फार्मूला लगाएंगे C बराबर Q अपॉन V। फार्मूला क्या होगा, C बराबर Q अपॉन V। तो C1 हम निकालना चाहते हैं, तो Q1 और V1। ठीक है, Q निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो Q बराबर हो जाएगा C1 इंटू V1। ठीक है, मान लेते हैं V1 हमें इसमें 4 माइक्रोफैराड है, तो Q1 बराबर हो जाएगा, C कितना है इसमें 4 माइक्रोफैराड है, और V1 कितना 12 दे रहे हैं, तो 12 चौक 48 क्या आ गया, कूलम। ठीक है, ऐसी अगर हम Q2 देखा जाए, तो Q2 का मान भी क्या हो जाएगा, C2 इंटू V2। ठीक है, C2 का मान इसमें कितना है, 3 माइक्रोफैराड, और ये 12, तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 कूलम। ओके, Q3 अगर देखा जाए, तो Q3 कितना हो जाएगा, CQ इंटू VQ। CQ का मान इसमें कितना है, 2 माइक्रोफैराड, और V का मान 12, तो 12 चौका 12 दूनी 24 कूलम आ जाएगा। यहाँ तक आया समझ में, आगे की ओर बढ़ें। इतना है बेसिक चीज़। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, बड़ा वाली क्वेश्चन की ओर। ठीक, जैसे भी समझते हैं इसमें डायग्राम को समझते हैं, थोड़ा सा हम लोग बड़ा आना चलते हैं क्वेश्चन। ठीक ना, बताइएगा इसका मान कितना होगा। ठीक, मान लिया जाए यहाँ पे 6 माइक्रोफैराड, यहाँ पे भी 6 माइक्रोफैराड, यहाँ पर भी 6 माइक्रोफैराड। इसका आंसर पर क्या होगा, तो पहले इसके निकालने से पहले हम समझेंगे कि देखो बाबू इस श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है ना। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला भी क्या है बताएं, C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इससे समझ में तुमको आ जाएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग। तो 1/C बराबर क्या होता है, 1/6 माइक्रोफैराड प्लस 1/6 माइक्रोफैराड। इसका एलसीएम आ जाएगा 6,
1 + 1 कितना आ जाएगा 2/6, तो 1/3। तो 1/c बराबर 1/3 है, तो c बराबर कितना हो जाएगा 3 माइक्रो फैराड। ये तुम्हारा निकल गया। इस किस में से था, इतना था, इस श्रेणी क्रम में था, श्रेणी क्रम में। ठीक है, जब ये निकल गया तो अब डायग्राम कैसे बनेगा। इसका तो मान निकल गया, इसका मान कितना आया, और इसका मान नीचे दिया हुआ है। ठीक है, यही बचा, ये दोनों को जोड़ दें तो एक आ गया। इसका कितना आ गया 3 माइक्रो फैराड। इसका कितना 6 माइक्रो फैराड। अब ये डायग्राम तुमको देखने से क्या समझ में आ रहा है, अभी जस्ट दिखाएं कि यह एक समांतर क्रम का डायग्राम है। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/c1 + 1/c2। ठीक है, तो समझते हैं। तो इसमें क्या आएगा 3 माइक्रो फैराड + 6 माइक्रो फैराड। तो इसका आंसर आ गया 36 9 माइक्रो फैराड। आया समझ में। ये होता तुम्हारा बेसिक चीज़। आगे की ओर बढ़ते हैं, एक फेमस सा क्वेश्चन है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक, ऐसा क्वेश्चन तुमको बार बार दिखने को मिलेगा। एक बोर्ड एग्जाम में ही पूछा हुआ है, इंडिया एयरफोर्स में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये तुम्हें क्वेश्चन बार बार दिखेगा। समझते हैं, इस क्वेश्चन से समझ में तुम्हें सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। समझें, देखो बाबू गौर से देखो, ई जो है उससे आवेश का मान जा रहा है 1 पॉइंट 2 पॉइंट पहले देखो 1 पॉइंट 1 2 पॉइंट यहाँ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से जो जाएगा आवेश ई और पूरा हो जाएगा तुम्हारा श्रेणी क्रम में हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको हम निकालते हैं। तो 1/, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला कहता है 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2। ठीक, c1 का मान कितना 1/4 है, c2 का मान भी 1/4। इसका एलसीएम कितना आएगा 4। 1 + 1 बराबर 2/4, इस काटो 1/2, तो 1/c बराबर 1/2, तो c बराबर आ गया 2 माइक्रो फैराड। जब इसका 2 माइक्रो फैराड आ गया तो इसको अब डायग्राम को चेंज हो जाएगा। अब डायग्राम क्या मेरे पास बचा, इस टाइप का डायग्राम बचा मेरे पास, बच गया बाबू। इसके समझ में आ रहा है तुमको देखने से। अब ये देखो, देखने से समांतर क्रम में लग रहा है, लग रहा है ना। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, तुमको भी पढ़ाए हैं। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है वो c बराबर c1 + c2 + c3। ठीक है, इसमें ई सिर्फ समांतर क्रम में है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4 + 4 कितना कि 4 4 8 माइक्रो फैराड। आगे समझ में, आगे क्या पढ़ते हैं। जब इसका 4 माइक्रो फैराड आ गया, अब बचा क्या मेरे पास, सिर्फ ये बचा। ठीक है, यहाँ से आवेश जा रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। ये 4 माइक्रो फैराड है पहले से, ये 4 माइक्रो फैराड। ये आया कितना 8 माइक्रो फैराड। तो दिक्कत है, 8 माइक्रो फैराड आया था, 4 4 8 माइक्रो फैराड। अब देखो, देखने से क्या हो रहा है, यहाँ से आवेश जब जा रहा है तो ये एक श्रेणी क्रम का बन गया। श्रेणी क्रम जस्ट एक फॉर्मूला बताया था 1 बराबर c बराबर क्या होता है 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/c का मान हो जाएगा 4 माइक्रो फैराड, 1/c2 का मान हो जाएगा 1 माइक्रो फैराड, 1/c3 का मान हो जाएगा 1/4 माइक्रो फैराड। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा। तब जोड़ 4 दूनी 8, 1 और 2, 2 2 4 1 5, 5/8 माइक्रो फैराड। तो 1/c बराबर हो गया 5/8 माइक्रो फैराड। तो c बराबर हो जाएगा 8/5 माइक्रो फैराड। इसका आंसर कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब आपको होमवर्क दे देते हैं, घर से ट्राई करके आना 1 2 क्वेश्चन। ठीक, तब समझ में आ जाएगा बढ़िया से। ठीक है, होमवर्क कर लेना और कमेंट करके बताना ठीक कि इसका आंसर क्या आएगा। फिर अगली बार हम इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। इसका मान बताना है तुमको। इसका
का आंसर हमें जवाब दीजिए, कमेंट दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।